नमस्कार साथियों, मैं उर्वशी कश्यप फिर से आपके समक्ष मातृभूमि सेवा संस्था की ओर से सभी राष्ट्रभक्त साथियों को नमन करती हूँ और सभी से ये गुजारिश करती हूँ कि इन क्रांतिकारियों के विषय में सोचें, अपने आसपास लोगों को जागरूक करें और उन्हें गौरवशाली भारत के बारे में जानकारी ज़रूर दें। तो साथियों, आज हम जिन महान बलिदानी के बारे में बताने जा रहे हैं वे हैं बाबू गेनू सैद। जी हाँ साथियों, बाबू गेनू सैद के बारे में हम जितना जाने उतना ही कम है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं क्रांतिकारी थे और उन्हें भारत में स्वदेशी के लिए बलिदान होने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत के लोग, अबाल, वृद्ध, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण नागरिक, सबने उनमें भाग लिया। शराब की दुकानों के आगे धरना दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जुलूस भी निकाले और सभी घरों ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। सरकार ने जनता पर असीम अत्याचार किए, इसके बावजूद कई लोगों को बंदी बनाया गया, लाठीचार्ज किया गया और यहाँ तक कि बंदूकें भी चलाई गई। इस प्रकार से अत्याचार से विदेशी शासन के विरुद्ध आक्रोश फैल गया था। जी हाँ साथियों, उसी समय पुणे जिले के महानगुले गांव में ज्ञानोबा आपटे का पुत्र बाबू गेनू, जो कि 22 वर्ष का था, वह भी सत्याग्रह में सम्मिलित था और वह केवल 4ठी कक्षा तक पढ़ा हुआ था। बाबू के माता पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। उसके अध्यापक गोपीनाथ पंत को रामायण, महाभारत और छत्रपति शिवाजी की कहानियां सुनाते थे, जिससे बाबू गेनू की परवरिश में, उसके दृढ़ संकल्प में इन कहानियों का मस्तिष्क पटल पर, हृदय पटल पर बहुत असर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा जो होती है, यानी कि 5 से 10 वर्ष की आयु में जो भी शिक्षा हम बच्चे को देते हैं, उसकी पूरी पर्सनैलिटी, उसका पूरा व्यक्तित्व उन बातों पर निर्भर करता है। बाबू 10 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार का भार उसकी माँ के कंधों पर आ गया। वह भी उनकी सहायता करता था। माँ उसका जल्दी से जल्दी विवाह करना चाहती थी, परंतु वह भारत माँ की सेवा करना चाहता था, इसलिए उसने विवाह करने से मना कर दिया और मुंबई चला गया। वह तानाजी पाठक के दल में सम्मिलित हो गया। वह वडाला के नमक पर छापा मारने वाले स्वयंसेवकों के साथ भी हो गया। फिर वह पकड़ा गया और उसको कठोर कारावास का दंड दिया गया। वह जब यरवदा जेल से छूटा तो माँ से मिलने गया, तो माँ ने अपने बेटे का बखान लोगों से, उसके वीर पुत्र की प्रशंसा सुनकर वो बहुत प्रसन्न थी। माँ की आज्ञा लेकर वह फिर मुंबई अपने दल में जा मिला। उसको विदेशी कपड़ों के बाहर धरना देने का काम सौंपा गया, जो उसने बखूबी निभाया। धरना देने वाले सत्याग्रहियों से न्यायाधीश ने पूछा कि क्या तुम विदेशी कपड़ों से भरे ट्रक के सामने लेट सकते हो? साथियों, बाबू ने इसे मन ही मन चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया और यह भी निश्चित किया कि आवश्यक होने पर वह अपना बलिदान भी दे सकता है। 12 दिसंबर यानी आज ही के दिन 1930 को ब्रिटिश एजेंटों के कहने से विदेशी कपड़ों के व्यापारियों ने एक ट्रक भरकर उसको सड़क पर निकाला। ट्रक के सामने एक के बाद एक 30 स्वयंसेवक वहां पर लेट गए और ट्रक को रोकना चाहा, किंतु सभी पुलिस ने उनको हटाकर ट्रक को निकलने दिया। किंतु बाबू गेनू सैद के तो मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने और कोई ट्रक वहां से न निकलने का निश्चय कर लिया और वह सड़क पर लेट गया। ट्रक उसके ऊपर से होकर निकल गया और वह अचेत हो गया, जहाँ अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।
ट्रक ड्राइवर और पुलिस की क्रूरता से शहीद तो हो गया, किंतु वह इतना लोकप्रिय हो गया कि उसका नाम भारत के घर घर में पहुंच गया और बाबू गेनू सैद अमर रहे के नारे गूंजने लगे। भांगुले गांव में उसकी मूर्ति लगाई गई जहां वह शहीद हुआ था। उस गली का नाम भी गेनू स्ट्रीट रखा गया। कस्तूरबा गांधी उनके घर गई और उसकी माँ को पूरे देश की तरफ से सांत्वना दी, यानी कि एक साधारण मजदूर के द्वारा दी गई शहादत को यह देश कभी नहीं भूल सकता। तो साथियों, इस गाथा को बताने का तात्पर्य यही है कि हम अगर बचपन में एक अच्छी सीख बच्चों को देते हैं और वह राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होती है, तो निश्चित ही वो अपने देश के लिए कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगा। बड़ा होने पर चाहे वह मजदूर बने, चाहे वह बड़ा न्यायाधीश बने, वो अपने राष्ट्र सेवा को सबसे सर्वोपरि रखेगा और उसके हित में जो होगा वह न्याय ज़रूर करेगा। तो साथियों, हमारी मातृभूमि सेवा संस्था नागरिकों को, बच्चों को यही बताने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से हमें अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित करना है। हमें अपनी आदतों को, हमें अपने स्वभाव को इस तरह से मोड़ना है जिससे हम राष्ट्र का हित कर सकें, अपने बड़ों का आदर कर सकें, अपने बच्चों के अंदर नैतिकता का पूर्ण विकास कर सकें, भारत के बारे में जाने, हमारा इतिहास क्या है उसको सही समझे और स्वतंत्र होकर वह एक ऐसे दृढ़ निश्चयी डिसीज़न मेकर बने कि उनके सभी डिसीज़न सामूहिक रूप से वो देश के हित में हो। धन्यवाद साथियों।